कहते हैं सत्राजित भोजवंशीयो द्वारवत्यां सुखं वसन सूर्यस्याराधने युक्तो भक्तश्च परमः सखा। कहते हैं कि एक समय की बात है, द्वारका में एक भोजवंशीय सत्राजित नाम का व्यक्ति रहता था और भगवान सूर्य का वह भक्त है, भगवान सूर्य की भक्ति करता है। तो भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर के उसको एक स्यमंतक मणि दे दी। सत्राजित को स्यमंतक मणि दे दी। सत्राजित उस स्यमंतक मणि को लेकर के जब द्वारिका में प्रवेश कर रहे हैं तो उसी समय द्वारिका वासियों ने देखा कि उन्होंने सोचा कि भगवान सूर्य आ गए। उन्होंने भगवान कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, आपसे मिलने के लिए सूर्य नारायण आ रहे हैं। भगवान कृष्ण ने उनकी बातों को सुनकर उनसे कहा, सविता ने सबहू बाला सत्राजिन मणिना ज्वलन स्यमंतकेन चायाति भास्वत्तेन भास्वता। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे मित्रों, यह सूर्य नहीं आ रहे हैं, ये तो सत्राजित स्यमंतक मणि लेकर के आ रहा है। सत्राजित आ रहा है स्यमंतक मणि लेकर के। अब सत्राजित मणि को लेकर के घर आया और उसने ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराया, अपने घर में उस मणि को स्थापित किया और जहां ये मणि रहती है वहां नित्य 8 भार सोना, माने 108 तोला सोना अपने आप उत्पन्न हो जाता है जहां पर ये मणि रहती है। न तत्र मारी दुर्भिक्षम नोपसर्ग भयम क्वचित यत्रास्ते स मणिर नित्यम 8 भार सुवर्णदः। कहते हैं वहां महामारी नहीं होती है, वहां दुर्भिक्ष नहीं होता है, वहां कोई कष्ट नहीं होता है। जहां पर यह मणि रहती है और 8 भार सोने को वह नित्य उत्पन्न करती है। तो इस प्रकार से सत्राजित नित्य उस मणि का पूजन करते हैं। सत्राजित का छोटा भाई है प्रसेन, उसने एक दिन उस मणि को अपने गले में बांध लिया, कंठ में धारण कर लिया और सिंधु देशीय घोड़े में बैठ करके शिकार खेलने के लिए वन में चला गया। वन में चला जाता है, वहां प्रसेन को एक सिंह ने मार डाला और सिंह को भी जामवान ने मार डाला। ऋक्षराज जामवान ने सिंह को मार डाला और वह मणि ले ली। अब उस मणि को लेकर के जाम्बवान अपनी गुफा में चले गए और अपनी पुत्री जाम्बवती को उस मणि को खेलने के लिए, क्रीड़ा करने के लिए दे दी। अब इधर प्रसेन बहुत दिन से लौटा नहीं। सत्राजित को चिंता हुई कि मेरा भाई लौट करके क्यों नहीं आया, कहीं मेरे भाई को किसी ने मार तो नहीं दिया मणि के लोभ में। अब वो लोगों से कहने लग गया सत्राजित कि मणि के लोभ में श्री कृष्ण ने मेरे छोटे भाई प्रसेन को मार डाला। और ये बात आग की तरह मथुरा में फैल गई, द्वारिका में फैल गई। द्वारिका में यह बात फैली आग की तरह। तो भगवान श्री कृष्ण को पता चला, उन्होंने तो देखा कि मुझे कलंक लगा दिया। ये तो भगवान श्री कृष्ण को कलंक लग गया। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कलंक तो धोना ही, अब जाना पड़ेगा, प्रसेन को खोज करके लाता हूं। कुछ अपने मित्रों को साथ में लिया और भगवान श्री कृष्ण
वन में चले गए प्रसेन की खोज में। गत्वा सविपिने पश्यन् प्रसेनम हरिणा हतम् ययो मृगेन्द्रवन्मिष्यन् श्रीगविन्दंकिताध्वना। भगवान श्री कृष्ण प्रसेन की खोज में वन में गए। वहां उन्होंने देखा कि प्रसेन को तो सिंह ने मार डाला है। प्रसेन के शव को उन्होंने देखा और फिर वहां से आगे बढ़े तो देखा सिंह गुफा के द्वार पर एक सिंह मरा पड़ा हुआ है। वहां से सिंह को देखा तो द्वार गुफा के द्वार पर अपने सैनिकों से कहा, मित्रों से कहा कि तुम सब यहीं रुक जाओ, मैं गुफा के भीतर जाऊंगा और जब तक मैं आ न जाऊं तुम तो लोग यहीं ठहरे रहना। अब भगवान गुफा के भीतर पहुंचे तो भगवान ने देखा ऋक्षराज सुतम दृष्ट्वा कृष्णो मणिधरम तदा हंतुर्मैच्छन् मणिं तावत् धात्री चक्रोश भीतवत्। भगवान ने देखा कि एक कोई कन्या ऋक्षराज की पुत्री मणि के साथ में खेल रही है और भगवान ने उससे वह मणि छीनना चाहा। इतने में ही वो चिल्लाई। उसके आवाज को सुनकर के उसकी आवाज को सुनकर के जाम्बवान वहीं आ गए और तुरंत भगवान से उनका युद्ध होने लग गया। जाम्बवान जी का भगवान से युद्ध हो रहा है और यह युद्ध उनका 27 दिनों तक चला। इधर जब 12 दिन बीत गए भगवान गुफा से नहीं आए तो द्वारिकावासी जो भगवान के साथ में आए थे वो द्वारका लौट गए। उन्होंने सारी घटना वन की बताई कि प्रसेन को तो सिंह ने मारा था। अब सब लोग सत्राजित को कोसने लग गए कि ये सत्राजित बड़ा दुष्ट है, इसके कारण न जाने हमारे कन्हैया कहाँ चले गए, हमारे कान्हा ना जाने कहाँ चले गए। वसुदेव जी बड़े दुखी हो गए। उनको पुत्र नहीं मिला। पुत्र के वियोग में वसुदेव जी बहुत दुखी हैं। तो एक दिन वसुदेव जी दुखी थे, नारद जी वहां पधारे। नारद जी ने वसुदेव जी से पूछा, तुम दुखी क्यों हो वसुदेव? वसुदेव ने कहा, पुत्रो मेति प्रियः कृष्ण प्रसेनान्वेषणाय तु पौरैः साकं वनं गत्वा निहतं तं तदैक्षत। वसुदेव जी ने कहा कि हे नारद जी, क्या बताऊं, मैं अपने प्रिय पुत्र कृष्ण के लिए दुखी हूं। मेरा प्रिय पुत्र कृष्ण प्रसेन की खोज में वन में गया था। प्रसेन को सिंह ने मारा, सिंह को जाम्बवान ने मारा, ऐसा पता चला है। और कृष्ण गुफा के भीतर गए। कृष्ण गुफा के भीतर गए तो लौट के नहीं आए हैं। उनके साथ में गए हुए जितने भी द्वारिकावासी थे सब लौट आए, परंतु हमारा कृष्ण लौट कर नहीं आया। अब मैं क्या करूं? मैं किसकी आराधना करूं, किसका भजन करूं जिससे मेरा कृष्ण मुझे मिल जाए? नारद जी ने कहा, पुत्र प्राप्ते यदो श्रेष्ठ देवी आराधयाम्बिकाम् तस्याराधनेनैव सद्यः श्रेयो ह्यवाप्स्यसि। नारद जी ने कहा कि हे वसुदेव जी,
आप पुत्र प्राप्ति के लिए भगवती त्रिगुणात्मिका जगदम्बा की आराधना कीजिए, अंबिका की आराधना कीजिए। वसुदेव जी ने कहा कि ये बताइए वो भगवती कौन है? भगवान का ही सा देवी किम प्रभावा महेश्वरी, कथमाराधनम तस्या देवर्षि कृपया बता। हे देवर्षि, आप ये बताइए कि वो देवी कौन है, उसका प्रभाव क्या है और कैसे उसकी आराधना की जाती है, ये सब मुझे आप बताइए ना। नारद जी कहते हैं कि हे वसुदेव, आप उस देवी के अतुलनीय महात्म्य को विस्तार से वर्णन कौन कर सकता है? आप मुझसे वर्णन करने के लिए कह रहे हैं ना। कौन उस माँ के बारे में बताने में समर्थ हो सकता है? फिर भी आपने पूछा है, मैं बताता हूं। कहते हैं यासा भगवती नित्या सच्चिदानंद रूपिणी, परात पर परा देवी यया व्याप्तम इदम जगत। कहते हैं कि जो भगवती शाश्वत सच्चिदानंद रूपा है, परात परा है, तथा जिनके द्वारा यह जगत व्याप्त है, जिनकी आराधना के प्रभाव से ब्रह्मा चराचर जगत की सृष्टि करते हैं, जिनके प्रभाव से विष्णु मधुकैटभ का वध करके इस संसार की रक्षा करते हैं, जिनकी आराधना से भगवान शंकर इस संसार का संहार करने में समर्थ होते हैं, ऐसी वह भगवती है। अतः हे वसुदेव जी, आप नवरात्र विधान के अनुसार उस भगवती की आराधना करिए। जैसे 9 दिनों तक भगवती की आराधना करते हैं नवरात्रि में, इसी प्रकार से आप भी उस भगवती की आराधना करिए। वसुदेव जी ने कहा कि आपके महात्म्य से मुझे, आपके बताने से मुझे याद आ गया कि पूर्व काल पर, पहले के समय में, जिस समय कंस को आकाशवाणी ने कहा कि देवकी का 8वां गर्भ तेरी मृत्यु का कारण होगा, उस समय कंस ने हमको कारागार में डाल दिया, हमारे कई पुत्रों को मार डाला। तो मेरे कुल गुरु गर्गाचार्य जी उस समय मेरे पास में आए। मैंने उनसे कहा कि आप कोई ऐसा अनुष्ठान जब तप हमारे लिए कीजिए जिससे हमारे को एक पुत्र की प्राप्ति हो। तो वसुदेव जी कहते हैं गर्गाचार्य जी ने हमारे लिए विंध्याचल पर्वत पर जा करके मां भगवती जगदम्बा की आराधना करी, शतचंडी विधान से उस भगवती की स्तुति की, तो जिससे भगवती की कृपा से हमको कृष्ण जैसा पुत्र प्राप्त हुआ। कहा यद्यस्ति भगवान प्रीतिर्मयि ते करुणानिधे, तदा गुरु मदर्थम तम समाराधय चंडिकाम। कि हे नारद जी, हे भगवान, यदि आप मुझमें स्नेह रखते हैं और मेरा कल्याण चाहते हैं तो भगवती की आराधना में मेरे साथ में करिए। मुझे बताइए कि मैं कैसे उस भगवती की आराधना करूं। तो नारद जी ही वसुदेव जी को श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुना रहे हैं। नवरात्रि के विधान से 9 दिनों तक देवी भागवत की कथा करी, नारद जी ने सुनाई वसुदेव जी को। और वसुदेव जी ने भगवती का जो मंत्र है ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, और मार्कंडेय पुराण में वर्णित जो देवी का महात्म्य है दुर्गा सप्तशती, उसका पाठ किया। और प्रथम स्कंद से आरंभ करके वसुदेव जी देवर्षि नारद के मुंह से श्रीमद् देवी भागवत की कथा को सुनने लग गए। अब इधर वसुदेव जी भागवत की कथा सुन रहे हैं, देवी भागवत की, और उधर भगवान का युद्ध चल रहा है जाम्बवान के साथ में, भयानक युद्ध चल रहा है। और वसुदेव जी मां जगदम्बा की आराधना कर रहे हैं, मां को मना रहे हैं, मैया के शरण में हैं,
मैया से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे जगदम्बा, हे महामाया, तू ही सब कुछ है। जगदम्बे महारानी तेरी महिमा परंपार है, तेरी महिमा परंपार है। जगदम्बे महारानी तेरी महिमा परंपार है, तेरी महिमा परंपार। जगदम्बे महारानी तेरी महिमा परंपार है, तेरी महिमा परंपार। शक्ति तेरी माया से चमक रहे नभ तारे, आदि शक्ति तेरी माया से चमक रहे नभ तारे। आदि शक्ति तेरी माया से चमक रहे नभ तारे, आदि शक्ति तेरी माया से चमक रहे नभ तारे। डाल डाल पर फूल खिले हैं, लहराते नदी नाले। डाल डाल पर फूल खिले हैं, लहराते नदी नाले। कण कण में तू व्याप रही माँ, कण कण में तू व्याप रही माँ, कण कण में तू व्याप रही माँ, कण कण में तू व्याप रही माँ। तेरी शक्ति अपार है, तेरी महिमा अपरंपार। जगदम्बे महारानी तेरी महिमा परंपार है, तेरी महिमा परंपार। शारदा रमा भवानी तुम हो काली माई। तुम्ही 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 शारदा रमा भवानी तुम हो काली माई। अन्नपूर्णा वैष्णव माई धर्म ध्वजी कहलाई। 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 खाली झोली भर दे मैया पार है तेरी महिमा अपरंपार। जगदम्बे महारानी तेरी महिमा परंपार है, तेरी महिमा परंपार। कबीला कोई न देत सहारा माँ। भाई बहन और कुटुंब कबीला कोई न देत सहारा माँ। भाई बहन और कुटुंब कबीला कोई न देत सहारा माँ। भाई
बहन और कुटुंब कबीला कोई न देत सहारा माँ। व्याकुल होकर मैया हमने तुमको आज पुकारा माँ। व्याकुल होकर हमने मैया तुमको आज पुकारा माँ। व्याकुल होकर मैया हमने तुमको आज पुकारा माँ। व्याकुल होकर हमने मैया तुमको आज पुकारा माँ। बीच भंवर में नैया मेरी, बीच भंवर में नैया मेरी, बीच भंवर में नैया मेरी, बीच भंवर में नैया मेरी। कर दो बेड़ा पार तेरी महिमा परम्पार। जगदम्बे महारानी तेरी महिमा परम्पार है, तेरी महिमा परम्पार। जगदम्बे महारानी तेरी महिमा परम्पार है, तेरी महिमा परम्पार। जगदम्बे महारानी तेरी महिमा परम्पार है, तेरी महिमा परम्पार। महिमा परम्पार माँ तेरी महिमा परम्पार। महिमा परम्पार माँ तेरी महिमा परम्पार है, तेरी महिमा परम्पार। जगदम्बे महारानी तेरी महिमा परम्पार है, तेरी महिमा परम्पार है, तेरी महिमा परम्पार है, तेरी महिमा परम्पार। बोलो जगत जननी जगदम्बा माता की जय हो। तो वसुदेव जी इस प्रकार से माँ की आराधना में लगे हुए हैं, माँ की आराधना कर रहे हैं। तो इधर भगवान का 27 दिन का युद्ध, 27वें दिन का युद्ध चल रहा है जामवान के सामने में। और उसी समय भगवान ने एक ऐसा मुष्टि का प्रहार जामवान के शरीर में किया कि जामवान को अपने पूर्व का सब कुछ याद आ गया। वह समझ गए कि ये तो रघुनाथ जी हैं, ये तो भगवान कृष्ण के रूप में रघुनाथ आए हैं। उन्होंने कहा, हे कृष्ण, वे राम आप ही हैं, आप मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए। जामवान के वचन सुन करके भगवान प्रसन्न हो। भगवान ने कहा, जामवान, मैं मणि के लिए इस गुफा के भीतर आया हूं, मुझे मणि चाहिए। यही मणि मेरे कलंक को धो सकती है, नहीं तो सत्राजित कहेगा कि मणि को चुराने वाला कृष्ण है। तो ऋक्षराज ने बड़े प्रेम से वह मणि भी श्री कृष्ण को दी और अपनी पुत्री जामवती को भी श्री कृष्ण को सौंप दिया। भगवान उस मणि को, जामवती को लेकर के अब द्वारिका की ओर आ रहे हैं। इधर 9 दिन का यज्ञ वसुदेव जी का पूरा हो गया। वसुदेव जी ने ब्राह्मणों को भोजन कराया और ब्राह्मण आशीर्वाद दे रहे हैं वसुदेव जी को। आशीर्वाचम प्रयुंजाना द्विजाय समये हरि आजगामक्षणे तस्मिन् पत्न्या सह मणिं ददत्। जिस समय ब्राह्मण आशीर्वाद दे रहे थे उसी समय भगवान जामवती को लेकर, मणि को साथ में लेकर के द्वारिका में प्रवेश करते हैं। तो ऐसा यह चरित्र है, देवी भागवत का महात्म्य है कि देवी भागवत में इतनी शक्ति है कि वह कैसे भी व्यक्ति का उद्धार कर देती है। वसुदेव जी को इसी से पुत्र की प्राप्ति हुई, इसी देवी भागवत से। उनके पुत्र जो चले गए थे, जो उन पर कलंक लग गया था, वो कलंक दूर हुआ माँ के आशीर्वाद से, माँ की कृपा से।